ये सोचो कि जो तुम लाइफ में बनना चाहते हो वो बन गए तो, जो तुम्हारे सपने हैं अगर वो हकीकत में बदल गए तो, वो पैसा पावर रुतबा जो तुम्हें कमाना है वो तुम्हारे पास आ गया तो क्या दिन होगा वो सोचना बंद करना शुरू आज से, अभी से। अगर चाहते हो मेरे दोस्त कि आने वाला इतिहास आपको याद रखे तो आपको वर्तमान में एक संकल्प के साथ ऐसा काम करना पड़ेगा जिस काम से आप नहीं आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके नाम से आपको जानना शुरू कर दे। बेटा जी तोड़ जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी और इतनी मेहनत करिए बेटा अपने सपनों को हासिल करने के लिए, इतनी मेहनत कर लिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। भगवान ने ना ऐसे मस्त हेयर स्टाइल दिया तुम्हें, तो थोड़ा सा हटाओ। उसके नीचे एक हड्डी है, उसको बोलते हैं क्रेनियम, उसको हटाओ। उसके नीचे लेयर्स हैं, उनको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। 3 तरीके की होती है, प्यूरा मैटर, अरैक्नोइड मैटर, पिया मैटर। उन तीनों लेयर्स को हटाओ, वहां से एक ब्रेन निकलेगा, उसको चलाओ थोड़ा। आवत है लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू लो कि माता जी हम नहीं है। वो हंसी इसीलिए कि अब तेरी बारी। फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल का। पढ़ लो, अरे पढ़ लो, फरवरी में बोर्ड्स है आपका। जो भागे उम्मीद में सुनता है उसको देख के और सुनेगा, स्टेटस लगाएगा सब एकदम दर्दनाक। भैंस खूंटा खोल के भाग गई तो घंटी बजेगा सही तो, और तो चल गई भैंस। अब पढ़ाई लिखाई करो, दूसरा भैंस आएगा। बच्चे को कुछ देना है मेहनत कर ले, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगी। मैं सही बोल रहा हूँ। आखिर के दिन पे जिस दिन बोर्ड का एग्जाम होता है ना, रिग्रेट होता है अंदर से कि यार काश मेहनत कर लेता, काश उस समय बैठ के पढ़ लेता, काश उस समय वो दोस्ती से बातें नहीं कर रहा होता, काश उस समय वो रील स्क्रॉल कर रहा होता, काश उस समय वो वेब सीरीज थोड़ी सी छोड़ देता, काश उस समय वो गेम थोड़ी छोड़ देता। हमारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, फेसबुक इंडिया में क्यों नहीं बना? टेस्ला इंडिया में क्यों नहीं बना? डू यू थिंक कि हमारे पास मार्क जकरबर्ग या इलॉन मस्क से कम टैलेंट है? उनसे कहीं ज्यादा टैलेंट है हमारे अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इकोसिस्टम की है भाई। हमारे यहाँ अगर कोई 10th क्लास में बच्चा बोल दे कि पापा मैं बोर्ड एग्जाम नहीं दूंगा, मैं एक ऐप बना रहा हूँ, तो भैया फिर चप्पल निकल आएगी। ऐप का बनाओगे तुम? है मोबाइल क्या यूज करोगे? चलो पढ़ाई करो। और आप उधर देखो, यूएस का कल्चर देखो, अमेरिका का कल्चर देखो, तो उधर ये कल्चर है भाई। मार्क जकरबर्ग ने अपना पहला सोशल मीडिया जो ऐप बनाया था वो अपने क्लास 10th में बना लिया। तो वो इन्वायरमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ के बच्चों में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पूरा जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। इस सब पे कभी भरोसा नहीं करना है। और तुम लोग को भी कर रहे हैं, लड़का सब पे भी, तुम लोग भी अपना कीमती समय मत बर्बाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए नौकरी लेना हर हाल में जरूरी है। लड़की पढ़े ना पढ़े इसके लिए तो कोई पढ़िए रहा है तोरे लिए एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। लड़की आप बताइए, नौकरी हो जाएगा बेरोजगार से करिएगा? लोग नहीं करिएगा, सोच लो। सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान। और जिनको पढ़ाई बहुत मुश्किल आता है ना, उनको कहो कि चलो खेत में चलो, आज हम लोग खेत जोत के आते हैं, फिर समझ में आ जाएगा उनको। आप रिश्ते ताले और चाबी का सबसे बेटर है। ताला ससुरा टूट जाता है, लेकिन दूसरे चाबी को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुदे देखने का मन न करेगा। इस एज को कंट्रोल करके रखिए। अच्छा, पढ़ने लिखने का ही एक उम्र फिक्स है, बाकी किसी चीज के लिए उम्र फिक्स नहीं है। मिसाल बनिए, ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है, और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तोरे लिए कोची का संडे यार। तो लाइफ में हमेशा याद रखना,
अगर जो सही है उसे सही बोलो, गलत है उसे गलत बोलो, थोड़ा शुगर कोटेड बोल दो कि उतना खराब ना लगे, समझा गया अच्छे से, थोड़ा और बेटर हो सकता था, एकदम लाठी मार वाली भाषा मत बोल दो। सर हम दहेज नहीं लेंगे तो ब्याह में आइएगा, आ जाएंगे। हाँ आप दहेज नहीं लीजिएगा तो हम आ जाएंगे। अगर तुम दहेज लिया और हम वहां पहुंच गए तब तो तुम भूल जाओ तुम्हारा ब्याह संपन्न होगा। अपना कोई ना कोई एकदम कलुआ विद्यार्थी ले जाएंगे, अच्छा देंगे ते कर ले। सच है, माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, लिमिटेड टाइम के लिए हमारे। एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा तब कैसे जियोगे? तब मन ही मन आपको गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, पछतावा कि यार मैंने माँ बाप का फोन नहीं उठाया, काश मुझे फोन उठाया, काश मैं कुछ देर और उनके साथ बैठ के उनसे बातें कर लूं, काश मैं उनके पास बैठ के उनके जवानी के कुछ किस्से और सुन लूं, काश मैं कुछ समय उनके पास और बिता। कितने मतलबी हो बेटा? जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे? जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। जिनके दिन बीते तुम्हें बोलना सिखाने में, जिनकी रातें बीती तुम्हें चैन से सुलाने में, 9 महीने तक बिना तुम्हारी शक्ल देखे ब्लाइंड लव किया है सिर्फ माँ बाप ने तुम्हें पूरे जमाने में। They didn't see you for 9 months and they were still in love with you. So if you want to find a reason, आपके घर में अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना, अपने माँ बाप के लिए जियो, that is the why for you, that is the biggest why. अगर why नहीं मिल रहा है तो ये है ना यार कि पिता कितनी मुश्किल से पापा पैसे भेजते हैं, बड़ी मुश्किल से गाय का 2 किलो घी बचा के बेच के उसमें से 800-1000 रुपए आते हैं, वो बेचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने खुद ने बाइक नहीं ली ना साइकिल ली, वो पैदल ले आते हैं कि मेरे बच्चे को साइकिल दिला दूं ताकि वो कोचिंग और रूम का डिस्टेंस है वो जल्दी कवर कर सके। उन्होंने कई सालों से कपड़े नहीं सिलाए कि मेरा बच्चा वो रात को नाइट पैंट और टी शर्ट में सो सके, वो रात को है वो धोती में ही सोएंगे क्योंकि बच्चे को ठीक कपड़े दिलाने, क्योंकि मार्केट के बच्चों में देख के वो बच्चा अपने आप को कमतर फील नहीं करे, क्योंकि मार्केट के बच्चों की ड्रेसेस देखते हैं तो बच्चा वो भी लगता है उसको कि मैं भी कुछ ठीक कपड़े पहनूं। जब वो इतने सेक्रीफाइस करके आपके लिए 2000 रुपये भेज रहे, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? कर क्या रहे हैं? मैं क्या खर्च करूंगा उस पर जिसने मुझ पर अपनी उम्र खर्च करी? मैं कैसे शुक्र अदा करूंगा उसका जिसने अपनी जरूरतें रोक कर मेरी जिद पूरी करी है। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दे। हाँ, रास्ता बदल दे। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब लोग, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़के सबका भी तकलीफ है। वो शमशान घाट से लौट आए रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला जाए। ऐसे शमशान घाट में भी नहीं रोएगा। हम गलत बोल रहे हैं जी? कोई लड़की